यहाँ पर ये मदरसा है जहाँ पर एनआईए ने यहाँ पर रेड की है। एनआईए सुबह 3 बजे यहाँ पर पहुँची थी और ये दारुल उलूम महमूदिया मदरसा है और यहाँ पर एनआईए ने रेड की है। यहाँ से कुछ सामान भी बरामद किया है और यहाँ अस्सलामु अलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो दिल्ली से जुड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों हाल फिलहाल में दिल्ली में एनआईए ने लगातार छापे शुरू कर रखे हैं। जैश ए मोहम्मद लश्कर के नाम से जो आतंकी संगठन है उसके ताल्लुक़ से दिल्ली में और जगह जगह पर लगातार एनआईए छापामारी कर रही है। उसी को लेकर दिल्ली के मदरसे में भी छापामारी की गई थी और एनआईए ने वहाँ से एक असद नामी व्यक्ति को उठा भी लिया था और उनसे पूछताछ की है। आपको बता दें कि दोस्तों, जिस मदरसे में वो छापामारी की गई और रात को 3 बजे वहाँ पर छापामारी की गई और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया पूरी तरह से। उस मदरसे का नाम जो है दारुल मोहम्मदिया या इस तरह से कुछ बताया जा रहा है और उनको लेकर फिर पुलिस स्टेशन भी गई। सबसे पहले वहाँ पर जो छापामारी हुई थी और वहाँ के जो इलाके के लोग हैं, एनआईए वहाँ पर जो पहुँची थी, एनआईए की पूरी टीम और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ताल्लुक़ से जो वहाँ पर एक मदरसे में छापामारी की थी, उसके ताल्लुक़ से जो आसपास के लोग हैं वो क्या कुछ बयान कर रहे हैं, पहले ये देखिए। उसके बाद जिन लोगों से वो पूछताछ की गई थी उनका बयान भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बयान देखिए कि वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। असद नाम के शख्स को यहाँ से जो एनआईए की टीम है वो लेकर गई है। कुछ यहाँ पर पड़ोसी उनसे बात करते हैं। सर, जानकारी कुछ है आपको? रेड हुई थी यहाँ पुलिस की? आज रेड हुई है 3 बजे करीब, तकरीबन 3 बजे आए वो और सुबह 8:30 बजे गए यहाँ से। अच्छा। बताया कुछ नहीं क्या मसला है। उन लड़कों को ले गए और छानबीन करी घर में। कितने लोगों को यहाँ से ले गए? कौन कौन को ले गए? यहाँ से 2 भाई गए हुए हैं, वो एक को शायद अरेस्ट लेके। क्या नाम है? नाम मोहम्मद है, एक अरशद है। अच्छा, आपको क्या जानकारी सर? और यही जानकारी है, सुबह 3 बजे के आसपास यहाँ टीम आई थी और उन्होंने यहाँ घेराबंदी की आकर मदरसे की। उसके बाद 2 लड़कों को लेकर गए हैं यहाँ से, मोहम्मद असद और अजहर भाई हैं। अच्छा। उनको उठाकर लेकर गए। हाँ, वो पूछताछ के लिए लेकर गए हैं। क्या करते हैं वो लोग? करते क्या है? उनका अपना दवाई का काम है यहाँ, ये उनका दवाई का काम है और मदरसा है उनका अपना। तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। आपने इस वीडियो को देखा जिसमें साफ तौर पर वो लोग कह रहे हैं और इस बात को इकरार कर रहे हैं कि यहाँ पर सुबह 3 बजे एनआईए की टीम आई थी और उन्होंने जो दारुल महमूदिया, इस मदरसे का नाम है, B8 गली नंबर 18 मुस्तफाबाद में ये छापामारी की गई थी। एनडीटीवी की छोटी सी जो एक रिपोर्ट थी वो आपने देखी। अब आप समझ गए होंगे कि इस ताल्लुक से जो वहाँ पर सुबह सुबह टीम पहुँची थी और सोते हुए यानी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास ये छापामारी की गई थी। अब आपको उन दोनों मौलानाओं जिनसे पूछताछ की गई थी, जिनको दयालपुर थाना के SHO भी उनके साथ गए थे, वो बता रहे हैं और क्या कुछ उनसे पूछताछ हुई थी, उनके पास कुछ मिला या नहीं मिला, ये तो अब इनका जो छोटी सी एक रिपोर्ट है जो हिंदुस्तान लाइव के पत्रकार हैं फरहान याया, उन्होंने उसको अपलोड किया है, उनसे बातचीत की है। आप ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिए और आप समझिए कि उनके पास क्या कुछ मिला, एनआईए ने उनसे कितने घंटे पूछताछ की और कितनी देर उनको बिठा के रखा। एनआईए की जो रेड हुई तो क्यों एनआईए के लोग आपके यहाँ पहुँचे? आपके क्या किसी से कोई लिंक्स थे या क्या इनपुट इनको मिला था? आपके यहाँ से बरामद क्या हुआ? एक बार मुझे पूरी बात बता दें, मीडिया में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर। कुछ नहीं सर, वो 3:30 बजे के करीब हमारे घर पे अचानक से घुस आए ऐसे ही, और हमें पता नहीं था कौन लोग हैं, कि हम तो चोरी सोच रहे थे। बस अचानक से आए और थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई इस टाइम उनके साथ में। ये भाई बैठे हुए हैं बराबर में, इनकी आंख में थोड़ी चोट भी आई है क्योंकि हम समझ नहीं पाए, रात का टाइम था, सोते रहते हैं सब, गहरी नींद में होते हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने बताया कि हम एनआईए से आए हैं। उन्होंने अपना कार्ड वगैरह दिखाया, अपना तारुफ कराया अच्छी तरह से, तो फिर कहने लगे तलाशी दो, तो हम समझ गए कि ये एनआईए की तरफ से हैं। और SHO थे ये जो पास में रहते हैं थाने के, वो भी साथ में थे। जी, दयालपुर के। ठीक है, तो उनको मैं जानता हूँ, वो 1-2 मीटिंग में मिले हैं, तो इसलिए मैं समझ गया कि करीब से हैं। जी, मुझे ये चीज़ आपसे जाननी थी कि आपके यहाँ ही क्यों आए? आपके वालिद साहब मदरसा दारुल उलूम महमूदिया चलाते हैं, तो क्या मदरसे की निस्बत से आपके पास आए थे या आपके पास आए थे? आपके घर आने का मतलब क्या है? आप लोगों के कोई रिकॉर्ड्स हैं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कुछ इस तरह का है? इस तरह का हमें खुद पता नहीं चला कि वो क्यों आए हैं अचानक से। हमारा कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है,
सब मोहल्ले वाले सब लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं बिल्कुल भी। हमें खुद पता नहीं चला कि वो क्यों आए थे। आपसे आकर के उन्होंने क्या दरियाफ्त किया, क्या मांगा? बस वो नाम मालूम किया, क्या नाम है आपका? मैंने कहा असद। तो फिर कहने लगे कोई बात नहीं, तलाशी दो घर की। फिर ऊपर चले गए, नीचे रहे, सब जगह तलाश किया, कुछ नहीं मिला उन्हें यहाँ से। आपके यहाँ से कुछ लेकर के भी गए हैं? नहीं नहीं, कुछ लेकर के नहीं। कई घंटे तलाशी की, कई घंटे तलाशी ली तो कुछ नहीं मिला यहाँ से। क्या सवालात आपसे किए गए? कितने घंटे आपके पास रहे? रात लगभग 3:30 बजे 3 बजे घर में घुसे थे। जी जी, 3:30 से कब तक रहे? 8:30 तक, सुबह 8:30 तक, यानी तकरीबन 5 घंटे। 5 घंटे रहे। उसके बाद फिर थाने लेकर के चले गए। कौन से थाने? ये दयालपुर। वहाँ ले जा करके भी सवालात किए। वहाँ किसने सवालात किए आपसे? वहाँ इन्होंने ही सवालात किए थे, जो एनआईए की टीम थी। हाँ, इन सब ने सवालात किए थे। क्या पूछ रहे थे? बस पूछ रहे थे कि कहाँ कहाँ सफ़र होता है आपका, कहाँ कहाँ तुम गए, कहाँ कहाँ आपकी दवाई जाती है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ बर्ताव किया, कुछ गाली नहीं दी उन्होंने हमें। हाँ, बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ बर्ताव किया उन्होंने। कोई मारपीट नहीं? कोई मारपीट नहीं, हाँ कुछ नहीं। लेकिन जो चैनल्स में या अखबार की हम बात करें तो उसमें ये बताया जा रहा है कि कई सारी चीज़ें बरामद हुई हैं, कई जगह रेड हुई है। हालांकि रेड तो सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि 5-6 स्टेट्स में हुई है, 20-25 जगहों पर रेड हुई है। यहाँ तो मैं अगर कहूँ तो वजीराबाद गली नंबर संगम विहार गली नंबर 9 में वहाँ भी रेड हुई। जैसे मैंने अभी बताया अपने दर्शकों को, मुफ्ती वसीम कासमी के यहाँ से, उनके यहाँ से लैपटॉप मोबाइल वगैरह लिया। हालांकि उनको भी कोई गिरफ्तार करके लेके नहीं गया। हाँ, हमारे यहाँ से तो कुछ उनको मिला ही नहीं। वो काफ़ी घंटे ढूंढते रहे, किताबें देखते रहे, वो कुछ मिला ही नहीं उनको। किस तरह की किताबें आपके यहाँ? सब मजहबी किताबें हैं, सब कुरान शरीफ है, हदीस की किताबें हैं। मदरसे की? जी, मदरसे की जो किताबें होती हैं, उर्दू की किताबें हैं। आपको क्या उन्होंने बुलाया भी है या इन्वेस्टिगेशन में कोई ज्वाइन करने के लिए कहा है आपको कुछ? हाँ, मोबाइल लेकर के गए हैं मेरा वो, और वो 14 तारीख को बुलाया उन्होंने फिर ऑफिस में, एनआईए के ऑफिस। जी जी, कहाँ बुलाया है? एनआईए का ऑफिस है, लोधी रोड पे बताया था उन्होंने, तो वहाँ बुलाया। तो 5 घंटे आपके घर पर रहे और आप लगभग 5 घंटे थाने में रहे। तो 10 घंटे तक यही पूछताछ हो रही थी कि आप कहाँ कहाँ सफ़र करते हैं, आप कहाँ कहाँ दवाइयाँ अपनी भेजते हैं? जी जी, यही पूछते रहे। तो कहाँ दवाइयाँ भेजते हैं आप? मैंने बता दिया उनको कि पोस्ट ऑफिस बराबर में है, बिल्कुल सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, कहाँ कहाँ मैं दवाई भेजता हूँ, क्या मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, सब कुछ मेरे पास है। फिर पूछ रहे थे कि किस किस मुल्क सफ़र किया तुमने, कहाँ कहाँ किस किस मुल्क दवाई भेजी, तो मैंने बता दिया सऊदी अरब, और जहाँ जहाँ भी दवाई जाती है पोस्ट ऑफिस बराबर में, वहाँ जा करके तहकीक कर सकते हैं। मतलब फिर परेशान क्यों किया आपको, मैं समझ नहीं पाया। आपके यहाँ से क्या लिंक मिला था, या किसी का नाम कुछ उन्होंने बताया, या किसी का नाम पूछा आपसे? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं पूछा, कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। जी, ऐसे ही बेवजह परेशान करने आ गए। आप बताइए मुझे, आप घर में थे उस टाइम? थोड़ा आगे आइए। हाँ, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं मुफ्ती असद का बड़ा भाई हूँ। वो 3:30 बजे अचानक घर में घुसे हैं और गेट तोड़ करके, उन्होंने इतना भी मौका नहीं दिया कि गेट खोला जाए। वो गेट तोड़ करके अंदर घुसे और उसकी धक्का मुक्की में मेरे आंख में चोट भी लगी है हल्की फुल्की, जिससे मुझे बड़ी परेशानी भी हुई। और वो अचानक, हमें तो ऐसा लगा कि कोई चोर आ गया है, कोई लूटने के लिए आ गया मकान हमारा। तो लेकिन इतने में ही जो है, जो एनआईए के डीवाईएसपी थे, उन्होंने बताया कि मैं एनआईए से हूं और हम आपकी इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, सर्च करने के लिए आए हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जब हमें पता चला वो एनआईए के ऑफिसर हैं और साथ में एसएचओ थे जो हमारे दयालपुर के अतुल त्यागी साहब हैं, मैं उनको पहचानता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं तो आपको जानता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस जो ये करें उनको कोऑपरेट करो। हमने उनको अच्छे से कोऑपरेट किया। शुरू में जब वो एंटर हुए दरवाज़ा तोड़ के, जब उनसे थोड़ी धक्का मुक्की हुई, लेकिन बाद में वो जो एनआईए के ऑफिसर्स थे उनसे बड़ी अच्छी हमारी बात हुई और वो बहुत आराम से हमसे बातचीत भी करें। हमारे बच्चों से भी कोई उन्होंने परेशान नहीं किया और हमें भी कोई परेशान नहीं किया। लेकिन उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली अच्छी तरीके से, हर चीज़ उन्होंने देखी, हमारे लॉकअप वगैरह देखे, हमारी जो अलमीरा है किताबों की उनको चेक किया है कि किताब उन्होंने खोल करके देखी, लेकिन उनको कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा जिसकी वजह से फिर। नहीं, हाथ नहीं लगा का क्या मतलब है? कुछ होता तो हाथ लगता ना। जी, घर में कुछ आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ मदरसा चलता है, आपके यहाँ से जो है वो मतब चलता है वालिद साहब ना? वो हकीम है,
हमारा कम से कम ये समझ लीजिए 30 साल पुराना मकतब है। हमारे वालिद साहब उसको चलाते हैं। क्लिनिक है मतलब? जी, क्लिनिक है, देसी दवाखाना। और मदरसा भी हमारा मुस्तफाबाद का बहुत पुराना मदरसा है। सब लोग उसकी क्लियरिटी जानते हैं। पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में हमारा रिकॉर्ड है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारा नहीं है। उन लोगों ने आसपास से मालूमात भी की कि कैसे लोग हैं। कुछ चैनल वगैरह वाले आए, उन्होंने भी इधर उधर से थोड़ी पूछताछ की, तो उन्हें कोई ऐसी बात नहीं मिली जिससे हमारे रिकॉर्ड। लेकिन चैनल तो ये दिखा रहे हैं कि कुछ कहीं बरामदगी हुई है या ये कि कुछ मिल गया है, वो क्या, वो कहाँ का दिखा रहे हैं? जितने भी चैनल्स हैं ये इस तरह की बातें बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको कुछ नहीं मिला है। चूंकि घर में कुछ होता तो मिलता, तो उनको कुछ और होता तो आप फिर मेरे साथ नहीं बैठे होते, मुझे लग रहा है। अगर कुछ इस तरह की बात होती तो जाहिर है कि आपके जो वालिद इस वक्त बैठे हैं, या आप दोनों लोग, मुफ्ती असद भी और आपके ये भाई भी, मेरे साथ तो नहीं बैठे होते इस वक्त, तो गिरफ्तार हुए वो होते। तो उसके बाद 3:30 से 8:30 तक उनकी सर्चिंग चली घर में। और उसके बाद वो 8:30 के बाद थाने दयालपुर, मेरे भाई जो है छोटे मुफ्ती असद, उनको डिटेन करके ले गए दयालपुर थाना। फिर मैं भी साथ में वहाँ पहुँचा। वहाँ भी उन्होंने वही सवालात बार बार किए, क्या करते हो, कहाँ जाते हो, आपकी दवाइयाँ कहाँ कहाँ जाती है, सब चीज़ें उन्होंने मालूमात की। लेकिन उन्हें कोई ऐसी बात नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया। अब 14 तारीख को बुलाया है, लेकिन मोबाइल तो लेकर के गए ना, जैसे ये बता रहे हैं। उन्होंने जब्त कर लिया था, हमारे सामने ही मोबाइल उन्होंने जब्त कर लिया था और मोबाइल वो लेकर के गए हैं। अब उनको 14 तारीख का नोटिस है, तो ये 14 तारीख को जाएंगे। क्योंकि हमें कोई ऐसी बात, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऐसा इलीगल काम नहीं किया है और कानून के दायरे में रहकर हम उनका बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। इस वीडियो को भी देखा और पहली वाली को भी देखा, जहां पर इलाके के लोग इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि वहां पर एनआईए की छापामारी हुई थी। और एनडीटीवी की उस रिपोर्ट को भी देखा, जिसमें वो एंकर रिपोर्टर कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद जो एक आतंकी संगठन है, उसको ताल्लुक से जगह जगह पर पूरे हिंदुस्तान में एनआईए सरगर्म है और उनके लिंक्स की जांच कर रहा है और सर्च ऑपरेशन चला रहा है। अगर किसी तरह की कोई संदिग्ध मामला सामने आ रहा है तो बताया था इन्होंने कि असद नामी एक व्यक्ति को उठाकर भी लेके गए थे। अब उसके बाद जिन लोगों से पूछताछ हुई थी, 5 घंटा उनको दयालपुर थाने में बिठा कर रखा। वहाँ पर एनआईए की जो टीम थी, उन्होंने पूछताछ की हर एतबार से, कहाँ जाते हो, कहाँ कहाँ का सफ़र किया है। और सुना है कि ये जो शख्स थे जो मदरसा चलाते हैं, ये दवाओं का भी, तिब का भी काम करते थे, हिकमत का जिसे काम कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ दवा भेजते हैं और किन किन जगहों पर भेजते हैं, इनसे सवालात किए गए। और इनके मोबाइल को एनआईए की टीम ले गई है, जो लोधी रोड पर एनआईए का दफ्तर है। और इनको 14 तारीख को, यानी इस तारीख, महीने की 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को इनको बुलाया भी है। अब यहाँ पर वहाँ पर ये जाकर हाजिर होंगे और इनसे क्या कुछ सवालात होंगे और किन बातों पर इनसे पूछताछ की जाएगी, ये आगे की कार्रवाई जब होगी तो उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन ये ज़रूरी इत्तला ये थी कि इस दिल्ली में एनआईए की छापामारी की गई और बहुत सारी जगहों पर की जा रही है। लेकिन उसमें ख़ास चीज़ ये थी कि मुस्तफाबाद के एक मदरसे में उलमा जो जिम्मेदार लोग थे, उन पर छापामारी एनआईए की टीम ने की और रात को 3 बजे उन पर दबिश दी और वहां पर 5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। वो बता रहे थे कि वहां पर कोई चीज़ नहीं मिली। तमाम मदरसे की मजहबी किताबें थी हमारे पास, इस तरह की कोई चीज़ या कोई मवाद ऐसी नहीं मिली जो काबिल एतराज़ हो। लेकिन उसके बावजूद वो एनआईए की जो टीम थी, एनआईए के जो अफसरान थे, वो उनका मोबाइल लेकर गए हैं और उनको दयालपुर थाना, मुस्तफाबाद का जो थाना लगता है, वहाँ लेकर गए। एसएचओ भी उनके साथ था, जिसको उन्होंने पहचाना था, और उसके बावजूद उनको फ़ोन को लेकर गए हैं। अब देखना ये है दोस्तों कि जैसा कि बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली और किस तरह की क्या वजूहात रही, क्या किस बिना पर एनआईए इनका जो है पूरा मोबाइल फ़ोन लेकर गई है, ये जब अगली तारीख पर वहाँ हाजिर होंगे तो उस बात का पता चल पाएगा। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।